खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी में गुरुवार को आजादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का भव्य आयोजन विद्युत विभाग एक पावर ग्रिड द्वारा साथ मिलकर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन सेक्टर 8 बीड़ा में करवाया गया। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण कार्यक्रम में 1 घंटे की देरी हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तिजारा विधायक संदीप यादव द्वारा की गई एवं बिजली क्षेत्र में और अधिक सुधार करने, चले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलवाने, उपभोक्ताओं के साथ तालमेल बनाकर काम करने और नगरपालिका क्षेत्र में भी सब्सिडी देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जयपुर डिस्कॉम एवं पावर ग्रिड की ओर से किए जा रहे आयोजन में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, रागनी, सुरक्षा, बिजली क्षितिज, बिजली बचत, ऑनलाइन ऐप सेवाएं एवं बिजली क्षेत्र पर आधारित लघु फिल्मों को स्क्रीनिंग कर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिटी पब्लिक स्कूल टकुकड़ा के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के सुंदर गीतों पर प्रस्तुति दी गई। विद्युत निगम भिवाड़ी के कर्मचारी प्रवीण आलमपुरिया एवं कवि सुनील सबरंग द्वारा कविता एवं रागनी प्रस्तुत की गई। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यों से संबंधित वीडियो को स्क्रीनिंग किया गया। कार्यक्रम के पश्चात अधीक्षण अभियंता JL मीणा द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सभी छात्र छात्रों और कर्मचारियों एवं सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित सब 10 लाभार्थियों को मोमेंटल देकर प्रोत्साहित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें प्रतिम दायमा, हवा दायमा, नरेंद्र पटेल, राम नारायण चौधरी, जसवीर चौधरी, तिजारा SDM महेंद्र यादव, प्रिंसिपल कविता कौर, मंजीत चौधरी, प्रीति जैन, संजीव यादव, पुलिस प्रशासन एवं पार्षदगण एवं पत्रकारगण मौजूद रहे। आज ये उज्जवल भारत का कार्यक्रम था भारत सरकार की तरफ से। तो इस मौके पर मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, सभी योजनाएं जनता तक पहुँचे। और हमारी सभी वैसे तो ठीक काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अच्छी टीम है, फिर भी और अधिक मेहनत करके सब लोग इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाए और जो यहाँ की समस्या है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करें। तो उसमें हमारे स्तर पे जितना होगा हम भी प्रयास करेंगे। अभी जैसे पता चला कुछ पावर हाउसेज वगैरह के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, तो भिवाड़ी में जो बार बार जैसे ट्रिपिंग की वो समस्या है वो इससे ख़त्म होगी। अभी तिजारा में हमने पावर हाउस हमारा एक तैयार हो रहा है, उसका काम स्टार्ट हो गया है। भिवाड़ी में भी जितनी ज़रूरत होगी अभी वहाँ से सरकार से डिमांड उन्होंने मांगी है, तो जितना भी हमारे जो अधिकारी है बना के देंगे, उसके लिए मैं भी पूरा फॉलो करूँगा ताकि हमारे यहाँ की समस्या हो सके। लोगों को पानी की समस्या वो क्या बहुत लंबे समय से चलता है? पानी का चल रहा है अभी, आपके इंडस्ट्रीज़ का पानी का तो समाधान हो ही गया। अब जो हमारा यहाँ का पानी है वो ट्रीट करने के बाद तो हरियाणा के हम नाले में भी डाल सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि ट्रीट करें, तो उसमें और अच्छे से हम लोग दान करेंगे। नगर परिषद और बीड़ा को दोनों को निर्देश दिया बीड़ा की मीटिंग में कि आप अपने पानी को ट्रीट करो और आप अपना कॉन्फिडेंस बना के आप उसको वहाँ आगे भेज सकते हो। शकुंतला जी का कार्यक्रम में ना आने का क्या कारण है? शकुंतला जी कोई कार्यक्रम में थी, कोई कार्यक्रम की व्यस्तता और वहाँ पे तेज़ बारिश थी। जबकि स्थानीय लोकल बूढ़ी है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। इन्होंने कार्यक्रम में, हाँ मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी पता कर लूँगा। हो सकता है बाहर होंगे कहीं, या इन्होंने सूचना दी कि नहीं दी। मैं कोई कार्यक्रम में आपको बताया मैंने, ट्रेजेडी हो गई कोई हमारे एरिया में, तो मैं तो वहाँ से सीधा मैं खुद ही लेट आया हूँ, तो मुझे जानकारी इसकी नहीं है। आने वाले नए बजट में क्या भिवाड़ी को जिले की जरूरत है? कोई भिवाड़ी के लिए, भिवाड़ी के विकास के लिए लगातार काम चल रहा है, वो हमारी लगातार मांग है, वो हम मांग अपनी रख रहे हैं। बाकी सरकार दिल्ली में ED के कार्रवाई कर रही है, आप ED की कार्रवाई को कितना संतुष्ट मानते हैं? देखिए, कहीं भी किसी भी स्तर पे जाके इस तरह से नहीं हो कि इस मामले में पहले FIR लग चुकी है, तो किसी भी मामले में ऐसा नहीं हो कि इंटेंसली किया जाए। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंटेंसली ED इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, आपके 6 विधायक हैं कांग्रेस के जो प्रस्ताव से रिलेटेड शामिल हुए थे, तो उनसे रिलेटेड राजेंद्र गुड़ा जी कहते हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई। उपराष्ट्रपति देखिए, हमने राजस्थान की जनता के लिए मैंने लगातार एक ही बात कही है, हमने राजस्थान प्रदेश के हित में, राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, राजस्थान की जनता को स्थिर सरकार देने के लिए हम पार्टी में शामिल हुए थे। फिर भी हमारे क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को सुनने चाहिए और उसकी लगातार मांग हम उठाते। मुख्यमंत्री जी खूब काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, पर कुछ मुद्दे हैं जो अधिकारियों के बेस पे पेंडिंग है, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे लगातार। हम जनता के प्रतिनिधि है। कांग्रेस में आज का जो कार्यक्रम था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के नाम से केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भारत देश के हर ज़िले में ये प्रोग्राम 2 जगह पे करवाया जाना था
और इसी संदर्भ में कल 27 जुलाई को अलवर में हमारा कार्यक्रम था जिसमें टीकाराम जी मुख्य अतिथि थे। आज भिवाड़ी सामुदायिक भवन सेक्टर 8 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मुख्य अतिथि शकुंतला रावत जी, जो किन्हीं कारणवश हमारे नहीं पहुंच पाई, और जो अध्यक्षता थी वो हमारे तिजारा विधायक संदीप यादव जी की थी। और थोड़ा सा किसी एक्सीडेंट की वजह से कार्यक्रम 1 घंटे देरी से शुरू हुआ और हमारे विशिष्ट अतिथि शीशराम तंवर जी, बलजीत दायमा जी, जो किन्हीं कारणवश हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हमारे आज के कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ ऊर्जा विभाग से रिलेटेड वीडियोस और एक गायन का प्रोग्राम और एक कविता हमारे भाई सुनील सबरंग ने प्रस्तुत की, और बहुत ही शानदार और उम्दा प्रोग्राम था जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। प्रोग्राम क्या था कि बेसिकली जो प्रोग्राम का थीम जो था ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, कि जब हमारा देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे होने को हैं, तो सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और ऊर्जा की तरफ से हमने क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक गोल हासिल किए हैं और आगे हमारी क्या रूपरेखा है, क्या रहेगी। आज जितनी भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जितनी भी ऐप्स डिस्कॉम्स ने लॉन्च कर रखी हैं, वो उपभोक्ता को कोई चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में आप घर बैठे भुगतान कर सकते हैं, घर बैठे अपना बिल चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हमने बना रखी हैं। पहले की बजाय अब ट्रांसफार्मर हमें 72 घंटे में बदलने के आदेश हैं, चाहे जनरेशन हो, चाहे प्रसारण हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी फील्ड्स में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है और आगे भी इसकी तरफ अग्रसर रहने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, चोरी रोकने के लिए, सुरक्षा संबंधी आजकल बहुत सारे फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से, दुर्घटना की वजह से हो जाते हैं, उनको रोकने के मकसद से उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताने के लिए ये प्रोग्राम का थीम था। और सभी का आने के लिए धन्यवाद। ये भिवाड़ी में पावर कट का बहुत हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार पावर कट। हाँ, आजकल मैं बताना चाहूँगा कि मानसून के अंदर हमने काफ़ी हद तक पेड़ कटाई, ट्री कटिंग मेंटेनेंस भी किया था, लेकिन आंधी बारिश की वजह से कई बार हमारे फीडर फॉल्ट हो जाते हैं। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ पे 2 फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम कार्यरत हैं, तो कोशिश हम ये करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा किसी भी फीडर या उपभोक्ता की लाइट बंद ना रहे। तो हमारा स्टाफ पूरे जी जान से जैसे ही सूचना मिलती है इस काम में लग जाता है। कुछ हमने सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स के भी प्रपोजल बनाए हैं, जैसे ओवरहेड लाइंस हैं, उनको अंडरग्राउंड किया जाना है, सिस्टम में सुधार कैसे हो, ट्रांसफार्मरों के टुकड़े कैसे हों, चोरी को कैसे रोकें, इसके लिए सभी हमने प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा। भिवाड़ी में काफ़ी लंबे समय से समस्या आ रही है कि खुले में आपके ट्रांसफर लगे हुए हैं, आए दिन वो गायें या पशु उसमें चिपकते रहते हैं, उसका अभी तक आपने क्या सोल्यूशन निकाला? जी बिल्कुल, आपने सही कहा जमशेद जी। मैं इस बारे में मैंने हेल्पलाइन नंबर में हमने जारी किए हैं, जितने भी जूनियर इंजीनियर्स, AEN, XCN के कोई भी आदमी हमें व्हाट्सअप, फ़ोन या लिखित में कोई भी सूचना दे सकता है। काफ़ी हद तक हमने फेंसिंग का काम हमारा लगभग 60% भिवाड़ी में पूरा हो चुका है। कोई और भी अर्जेंट ऐसा सार्वजनिक ट्रांसफार्मर जिसमें चारों तरफ 4 दीवारी या फेंसिंग का काम नहीं हुआ है, या कोई पेड़ डाली को टच कर रहा है, कहीं स्पार्किंग हो रही, कोई भी हाई रिस्क पॉइंट है, जोखिम बिंदु है, उसको हम तत्परता से ठीक करेंगे। थैंक यू।